गुरु रूप प्यारी साथ संगत जी, बड़े प्रेम से कहना जी, धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आशा करती है कि आप सभी संत महापुरुष सतगुरु माता जी की पावन कृपा से अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, दासी आप जी के सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। आशा करती हूँ कि आप जी संतों महापुरुषों को जरूर पसंद आएगी। बंधन टूटे। तो आओ चलते हैं इस कहानी की ओर। एक पंडित जी रोजाना शाम को एक वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा किया करते थे। कथा की समाप्ति पर राम भजन स्यों भजन टूटे पढ़कर श्रोताओं से राम नाम का सुमिरन करवाते। उसी वृक्ष की एक शाखा के साथ एक पिंजरा टंगा हुआ था। उसमें उस बाग के मालिक ने एक मैना को पाल रखा था। मैना भी रोजाना पंडित जी की कथा सुनती। उसे पंडित जी के राम भजन स्यों बंधन टूटे वाक्य में अपना बंधनों से छुटकारा दिखाई देने लगा। उसने राम राम अलापना शुरू कर दिया। राम राम का जाप करते हुए वह उस दिन की प्रतीक्षा करने लगी जब वह पिंजरे से मुक्त होकर विशाल गगन में स्वतंत्रता पूर्वक उड़ सकेगी। जब बाग के मालिक सेठ ने मैना को राम राम का उच्चारण करते सुना तो उसने पिंजरे को ताला लगाना शुरू कर दिया। वह सोचता, मुझे मैना का खास ध्यान रखना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कभी पिंजरा बंद करने में चूक जाऊं और मुझे ऐसी भक्त हृदय मैना के हाथ से धोना पड़ जाए। मैंने यह देखकर बहुत छटपटाई। वह सोचती, राम के भजन से बंधन टूटने की बजाय यहाँ तो बंधन और भी कड़े हो गए हैं। एक शाम को जैसे ही पंडित जी ने रोज की तरह यह वाक्य पढ़ा कि राम भजन स्यों बंधन टूटे तो मैना से रहा न गया और वह तड़पती हुई बोल उठी, वृथा बचन कहो मत झूठे। मैना की बात सुनकर पंडित जी घबरा गए। उन्होंने शीघ्र अपना सामान समेटा और घर की ओर भागे। श्रोतागण भी अपने अपने घरों को लौट गए, लेकिन उन श्रोताओं में से एक सज्जन जो उसी दिन की कथा सुनने आया था वहीं रुक गया। जब सब लोग चले गए तो उसने मैना से उसकी बात का कारण पूछा। मैना ने अपनी व्यथा गाथा उसे कह सुनाई। मैना की बात सुनकर वह सज्जन बोला, मैं तुम्हें स्वतंत्र होने का एक गुर बताता हूँ। देखो, यदि तुम स्वतंत्र होना चाहती हो तो तुम्हें जीते जी मरना होगा। आज शाम जब सेठ आए तो तुम गर्दन ढीली करके तथा सांस रोक के लेटे रहना। इससे सेठ समझेगा कि तुम मर गई हो। तुम्हें मेरी जान कर जब सेठ तुम्हें पिंजरे से बाहर निकालने लगेगा तो तुम वहां से तुरंत उड़ जाना। मैना को उस सज्जन की बात जच गई। मैना ने ऐसा ही किया। सुबह के समय जब सेठ आया तो उसने आदत के अनुसार कहा, मैना कहो राम राम। मैना ने कोई जवाब नहीं दिया। सेठ फिर बोला, मैना राम राम, देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी स्वादिष्ट चूरी लाया हूँ। राम राम कहो और फिर इसे खाओ। लेकिन मैना ने ना कोई जवाब ही नहीं दिया और ना ही कोई हिलडुल रही थी और ना ही कोई हरकत कर रही थी। सेठ ने पिंजरे को हिलाया, लेकिन मैना बिना हिले डुले पड़ी रही। सेठ जी ने सोचा, बेचारी राम को प्यारी हो गई है लगता है। यह सोचकर उसने पिंजरे का ताला खोल दिया और मैना को निकालकर अपनी हथेली पर रख लिया। मैना तो इसी मौके की प्रतीक्षा में थी। वह एक कदम फुर्र करती हुई उड़ गई। बेचारे सेठ जी तो हाथ ही मलते रह गए। वो देखते ही रह गए कि ये क्या हुआ। शाम को पंडित जी कथा करने आए। उन्होंने कथा समाप्त करने के बाद वही वाक्य दोहराया, राम भजन स्यों बंधन टूटे। तभी मैना वृक्ष की ऊपरी शाखा से चहकती हुई बोली, वृथा बचन कहो मत झूठे। सतगुरु मिले तो सब बंधन टूटे। तो साथ संगत जी, कैसे इस मैना ने अपने को छुटकारा पाने के लिए क्या क्या किया, ऐसे ही हमें भी इस संसारी बंधन से छूटना है। हमें इस माया में नहीं आना है। हमें भी सतगुरु के मार्ग पर चलना है जो सतगुरु हमें चलाना चाहते हैं। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं फिर से हाजिर होंगी ऐसी ही
नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।